किया यहाँ के बारे में सर। तो मैं सबके लिए यहाँ पे मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, इनसे मिलें और इनसे सारी बातों की जानकारी लें। और इन्होंने अच्छी तरीके से गाइड किया और ये लोग बहुत अच्छे हैं। नमस्ते सर। यहाँ पे आप मुझे कुछ पाकिस्तान के बारे में बताइए। जी मैडम, देखो आपको कुछ नहीं बल्कि अभी हमारा बुजुर्ग शायद इन्होंने आपको असली जो 71 में क्या हुआ था इसके बारे में मुझे तो सुनी बात है, लेकिन इन्होंने जो आपको शायद कहा है वो सारी चीज़ें देखी बात है। जी सर। तो वे मैं आपको जो देखी बात इतना मैं कह सकते हैं, मैं जो सुनी हुई बात है कि शायद हमारे सर ने कहा होगा, इन्होंने आपको कहा होगा। मैं यहाँ नहीं था इसलिए मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं कहता रही जहाँ बरन जहाँ बरन तो 71 का जो जंग हुआ है वो शायद आपको बाबा ने कहा होगा। तो बस मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, मैं एक कहानी आपको सुनाएंगे। ये तमाम सभी वालों के लिए अभी हमारे इस बाबा ने अभी आपको बता दिया कि यहाँ पर लोग गार्डन देखने के लिए आते हैं, ये करने के लिए आते हैं। तो आज मैं अपना आपको एक खुशकिस्मत आदमी कहूँ तो वो भी कह सकते हैं। और दूसरा मैं अपना कहानी में बता दूँ, मैं एक बदकिस्मत आदमी कहूँ तो मैं सबसे एक बदकिस्मत आदमी था जो मेरे शुरू को एज में 1971 का जंग में, जैसे मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों पाकिस्तान चला गया जी। और मेरा चाचा मामू दाए भी कोई नहीं था, एक और एक जो दादाजी था, तो उन्हीं का रेख देख में। और उसके बाद मैं ये देश का कहता हूँ और इस फौज का कहता हूँ, अभी जो यहाँ पर इस इलाके में जो जिस फौज ने हमारे लिए काम किया है इस इलाके के लिए, ये एक बहुत काबिल तारीफ काम है। और मैं ज़्यादा तारीफ क्या करूँ, मैं आप खुद देख रहे हैं ये एक रिमोट एरिया इतना आपको एडवांस देख रहे हैं। अब यहाँ आके आप कुछ हो रहे हैं तो इसका मतलब किसी ने कुछ काम किया तभी आप कुछ हो रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से मेरे मम्मी पापा दोनों पाकिस्तान चला गया। तो आप उनसे कभी मिले नहीं दोबारा? नहीं, मैं वही कहने वाला हूँ आपको। सबसे दुख की बात यह है कि पार बैठे हैं मम्मी पापा उस गांव में, आप आगे जाके तो नहीं देखा होगा, उधर आगे नहीं देखा, नहीं है ना। हाँ, अभी आप जाके देखेंगे, अगर आप जा नहीं पाएंगे तो शायद इस छत के ऊपर से भी थोड़ा दिखाई देते हैं। तो पार मेरा मम्मी पापा बैठा हुआ है, मैं यहाँ बैठा हुआ है। मम्मी पापा हमें देखता है, हम अपने मम्मी पापा को देखता है, लेकिन मिल नहीं सकते। ये सबसे दर्दनाक, ये तो दर्दनाक है। सबसे ज़्यादा दुखद बात है कि आप पास होके भी नहीं देख सकते, पास होके नहीं देख सकते, सिर्फ एक लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से। तो उसके बाद आज मैं समझता हूँ कि यहाँ पर लोग आता है, यहाँ पर लोग आके खुश हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारे इस देश का और इस इंडिया का बदौलत है। दूसरा, मैं पाकिस्तान सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पाकिस्तान गया 2014 में अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। मुझे किसी किस्म को भी पाकिस्तानी सरकार हो या फौज हो मुझे कभी तंगी नहीं किया, बल्कि मेरे बहुत इज्जत दे दिया। उस चीज़ को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और 1971 में जो पाकिस्तान ने हमारे रिश्तेदारों के साथ जो सलूक किया, उस चीज़ को मैं पाकिस्तान के सरजमीन पे भी जाके आया। आप लोगों ने 1971 में ऐसा एक सलूक किया यहाँ के लोगों के साथ कि आज तक ना कोई किया होगा ना कोई कर सकते हैं। क्या हुआ था इस गांव की, जो मैं आपको कहानी बता दूं। तो ये गांव जब अभी मैं छोटा सा, शायद हमारे बुजुर्ग साहब ने कहा होगा, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने का वो नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत कहूँ। तो 1971 को जो जंग शुरू हुआ है, तो पाकिस्तानी फौज ने एक अजीब एक अफवाह फैलाया कि अब हिंदू आने वाला है, सिख आने वाला है, मतलब तुम्हें खाएंगे, काटेंगे, मारेंगे, इस तरीके से डर सब पैदा किया। तो वो भी मैं किसी की ज़बानी किसी आयर ने कहा था, तब मैं कह रहा हूँ। तो चुलूंगा गाँव नामी एक गाँव है चुलूंगा में, आप आगे नहीं गया होगा, वहाँ करीब 74 घर होते थे चुलूंगा के अंदर। पूरा गाँव छोड़कर पाकिस्तान की तरफ चला गया, बिल्कुल गाँव खाली करके चला गया है। आजकल के डेट में वो लोग कर्दों में बैठा हुआ है। एक उसके बाद तुर से एक आदमी भी गाँव छोड़ के नहीं गया। तो मैं
जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं तो मैं हर वक्त में कहते हैं हिंदुस्तान का मेजॉरिटी है, हिंदुओं को हम सलाम करते हैं, सलूट मारते हैं। तो क्यों मारते हैं? क्योंकि मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। जब मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान में एक कमिश्नर स्कर्दो था। कमिश्नर स्कर्दो ने क्या कहा, मेरे से मिलने के लिए आया। आने के बाद उन्होंने कहा कि देखो मैं हिंदुस्तान का हिंदुओं को हम सलाम करते हैं, हिंदुस्तान का हिंदुओं को हम सलूट मारते हैं। उन्होंने ये कहा। वो क्यों कहा? कहते हैं कि जहाँ मेजॉरिटी है, जब मेजॉरिटी गलत है तो सब गलत हो जाते हैं। जब घर के बाप माँ अच्छा होता है तो बच्चे भी अच्छा औलाद निकल जाते हैं। घर के माँ बाप जब आपका निकम्मा होता है तो बच्चे भी निकम्मा निकल जाते हैं। तो वैसा ही है, यहाँ का मेजॉरिटी एक माँ बाप है। तो आज 125 करोड़ के देश एक देश बन के जिंदा है और इस बॉर्डर तक इतना प्यार मोहब्बत का जो लहजा चल रहे हैं। तो इसका वजह कौन है? मेजॉरिटी है ना जी। मेजॉरिटी कौन है? हिंदू। तो उस तरीके से टूर क्यासी वगैरह में क्या था, 1947 से पहले बहुत सारे लोग शिमला, मसूरी, आज भी हमारे ज़बान बोलने वाले दिल्ली के अंदर भी है, उत्तराखंड के अंदर भी है, हर स्टेट में कोई ना कोई हमारे ज़बान बोलने वाला आज भी हिंदुस्तान के अंदर है। वो लोग क्या करते थे, अपने जवानी में वहाँ कमाने के लिए जाता था 1947 से पहले, बुढ़ापे में वापस अपने घर में वापस आते थे। तो उसमें से बहुत सारे लोग टूर का अंदर था। जैसे एक आदमी का नाम तो हमें पता है, चेयरमैन कहते थे। वो मुंबई में कहते हैं, उस वक्त फिल्म में काम करते थे। तो ऐसे लोगों ने क्या कहा कि हिंदुस्तान एक समंदर होता है, हिंदुस्तान एक दरिया है, हिंदुस्तान बहुत अच्छे लोग होता है, हमें जाना नहीं चाहिए, अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए, अपना गांव नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके का जो बुजुर्गों ने किसी एक को भी जाने नहीं दिया। पाकिस्तान का चुलुंखा वाले जाने दो, लेकिन हम एक भी नहीं जाएंगे। हम हिंदुस्तान का स्वागत करेंगे, हिंदुस्तान का हम आगे स्वागत करके लाएंगे। तो सुनने में आया, ये भी बात भी मैंने टूर में नहीं सुना था। मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ पर सुना जी, पाकिस्तान के अंदर ये सुना कि आप लोगों ने 1971 का जंग में हिंदुस्तान के हिंदू आने का स्वागत किया, कहते हैं उनको आप शहनाई और डांस के साथ स्वागत करके आगे अपना गांव में बुलाया, कहते हैं। कहाँ तक सच है? तो मैंने पाकिस्तान में कहा मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है। जब मैं वापस आके टूर में पूछा तो वाकई में उन टूर वालों ने शहनाई और डांस के साथ इंडियन आर्मी को स्वागत करके अपना गांव में बुलाया। बुलाने के बाद मतलब आज 52 साल हो गया, फौज और हमारा साथ जो ताल्लुकात है आज भी वही एक हिस्ट्रिकल ताल्लुकात आज भी मौजूद है। तो फिर क्या हुआ, टूर भी नहीं भाग रहे थे, चुलुंगप एक पूरा भाग के जा रहा था। ये इस गांव में भी आप एक खौफ का फिजा पैदा हो गया, यार हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो यहाँ पर भी अब एक फैसला हो गया, लोगों ने इस तरीके का एक फैसला किया, हम ऐसा करते हैं कि औरतों को और बच्चों को पार छुपाने के लिए रखते हैं। घर के एक लोग हम यहाँ बैठते हैं। बैठने के बाद फिर अगले दिन जो भी होगा उस हिसाब से यहाँ के लोग अपना बच्चों को और औरतों को पार छुपाने के लिए लेके गया। खुद घर में एक लोग यहाँ गाय बकरी बैठने के लिए यहाँ बैठा हुआ था। उतने में 18 दिसंबर का दिन एकदम पहुँच गया यहाँ पर इंडियन आर्मी। पहुँचने के बाद एकदम हो गया ये LOC। अब ये LOC किसका हो गया? मैं और बेबी को भी LOC हो गया, बेटा और बेटी का भी LOC हो गया। एकदम वहाँ की औरतें वहाँ फंस गया, मर्दे यहाँ फंस गया। तो फंसने के बाद फिर अब मैं आपको कहानी बता दूं। तो मेरा वालिद साहब यहाँ था, मेरे दादा यहाँ था, मैं था, मेरे छोटा भाई था। तो मेरे वालिद साहब को इंडियन आर्मी ने, अभी मैं किसी की भी अच्छाई हम बयान करने पे मजबूर होते हैं तो हम अच्छा बयान करते हैं, जिसको बुरा चीज़ों को बयान करने के लिए कहेंगे तो बुरा कहना पड़ता है, मजबूरी है। तो यहाँ से इंडियन आर्मी ने मेरे पापा और एक आदमी को कि उन औरतों को बच्चों को वापस लाने के लिए यहाँ से लेटर और फ्लैग के साथ यहाँ से पाकिस्तान में लाने के लिए भेजा। तो पाकिस्तान ने वहाँ से मेरे पापा को वापस नहीं भेजा। तो अब हम तो ऑटोमेटिक ही बेनामी यतीम हो गए, ऑटोमेटिक हो गया, पापा वहाँ से नहीं आया। तो अब मैं किसी को बुराई के बारे में कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान में इंसानियत होता तो उस वक़्त जब यहाँ से लाने के लिए भेजा तो इनको ये सोचना चाहिए था, यार बहुत अच्छा किया हिंदुस्तान ने, इन बच्चों को अपना घर बुलाने के लिए भेजा है, जाओ करके सबको वापस भेजना चाहिए था। जी जरूर। लेकिन वापस नहीं भेजा, बल्कि उस आदमी को सीधा पकड़ा और जो दोनों को सीधा जेल में डाल दिया। तो अब क्या कहेंगे? उसको अच्छा कहेंगे? जी नहीं, अच्छा नहीं कहेंगे। तो आज मैं जब इतना दुख है, इतना तकलीफ है कि आज वो औरतें उस गाँव से इस गाँव को देख रहा है।
और यहाँ के मर्दें इस गांव से उस गांव को देख रहे हैं, जी तो कितना दुख की बात है, बहुत कितना दुख की तकलीफ की बात है। जी तो ये है हमारे यहाँ का जो कहानी है। जी आज भी वो औरतें वहाँ पर बैठा हुआ है, मर्दें यहाँ बैठा हुआ है, बोलते हैं कि मेरे भाई वहाँ पर है, मेरा। अभी मैं एक कहानी में आपको सुनाऊं, इन्हीं बाबा का ठीक सक्का भाई जी जो गुजर गया, मैं पाकिस्तान में था जी उस वक़्त, मैं अपना मम्मी पापा से मिलने के लिए पाकिस्तान में था। जी तो क्या कहते हैं, जब गुजरने के बाद इनका एक सिस्टम बनता है, तो ज़िंदगी जिंदा जब था तो अपना भाई को देखते रहा, जी अपना गांव को देखते रहा। जी जब मर गया तो आप देखने वाला आंख तो बंद हो गया। जी फिर भी गांव वाला उसको उठाकर इस लास्ट बॉर्डर पे दिखाते हैं कि आखिरी बार भी आप अपना भाई को देखो, जी आखिरी बार भी अपना हस्बैंड को देखो। इस तरीके से वहाँ पर बुला लाता है, फिर उस आदमी को सुपुर्द खाक करता है, फिर ज़मीन में डालता है। जी तो मुझे बहुत अफसोस बात की ये है कि इस तरीके का बॉर्डर तो खुदा ना करे किसी जी को ना नहीं हो। करें जी जी ये तो बहुत ही दुखद की बात है कि आप लोग देख सकते हो, मैं पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान की जो एमएलए हैं या उनके जो भी वज़ीर आलम कुछ भी कहते हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में जो ये बैठे हैं, तो सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली जी हैं, इनके पेरेंट्स से इन्हें मिलाया जाए और इनके पेरेंट्स को हमारे वापस इंडिया में भेजा जाए, क्योंकि ये बहुत ही परेशान है, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, तो बचपन से कभी नहीं रहे, तो कम से कम अभी बड़े में तो इन्हें रहने दें। मैं उनसे यही अपील कहना चाहती हूँ कि ये जो भी मेरी वीडियो को देखेगा, मैं इसे शेयर भी करूँगी। मैं पाकिस्तान से एक ही अपील करना चाहती हूँ कि इन्हें अपने पेरेंट्स से मिलाया जाए, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। ये बहुत ही अच्छे इंसान है यहाँ, और वहाँ के लोगों को भी कहूँगी इनसे मिलाया जाए। जी जी, शुक्रिया। जी सबको नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया।